आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि जो रियल नंबर होता है उसके लॉग का क्या मतलब है, लॉगरिथम का क्या मतलब है। ये जरा एग्जांपल देखें। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स और ये आंसर कितना आ जाता है 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। या इसको आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर कितनी हो गई 4। तो 2 की पावर 4 किसके बराबर आ गई है 16 के। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया और कितना आ गया 16। इसी तरह अगर आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आंसर आ जाता है 125। सेम 4 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो ये कितना आता है 64। अब हम लॉग को कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो 16 है ना, इसका लॉग 16 किस बेस में, इस 2 बेस में, किसके इक्वल है 4 के। ये आपको क्या बता रहा है, लॉग 16 आपको बता रहा है कि एक नंबर को अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई करें और वो 16 आए। लॉगरिथम ऑफ 16 tells how many times 2 is multiplied by itself to get 16. Log 16 to the base 2 tells 2 is multiplied 4 times by itself to get 16. Similarly, log 5 to the base 3, log 125 to the base 3 is equal to किस बेस में 5 बेस में, किसके इक्वल 3 के। ये लॉग 125 किस बेस में लिया जा रहा है 5 बेस में। ये लॉग 125 हमें बता रहा है कि 5 को अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई करें 3 दफा और क्या आ जाए 125 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो किसी नंबर का जो लॉगरिथम होता है, किसी भी रियल नंबर का लॉगरिथम, वो आपको बताता है कि एक नंबर को कितनी दफा अपने आप से मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ रहा है। समझ रहे हैं। तो सिंपल हम कैसे डिफाइन करेंगे, लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर टेल्स हाउ मेनी टाइम अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट दैट नंबर या टू गेट अनदर नंबर। समझ रहे हैं। तो इसी तरह ये देखें 4 की पावर 3 कितना है 64। ये आपको बता रहा है कि 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 3 दफा तो क्या आएगा 64। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि लॉग 64 किस बेस में 4 बेस में, किसके इक्वल आना चाहिए 3 के। लॉग 64 आपको बता रहा है कि 4 को अपने आप से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रही है। तो चल रहा है ना पता कि लॉग क्या आएगा। लॉग किसी भी नंबर का लॉग लिया जा रहा है, जिस बेस में लिया जा रहा है वो नंबर आपको बताता है कि ये नंबर हासिल करने के लिए बेस को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर बेस को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो 4 को 9 दफा मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो लॉग यहां आ जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरीके से ये अगर हम लेते हैं लॉग, सपोज करें हम 2 ले लेते हैं, लॉग 2 ले लेते हैं और ये बराबर हमारे पास आ जाता है, चले इसको छोड़ें। ये जैसे आप देखिए 10 की पावर 2 किसके बराबर होता है 100 के, किसके बराबर होता है। तो इस 10 बेस में 100 का लॉग किसके बराबर आ जाएगा 2 के। अब लॉग 100 आपको बता रहा है कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये 100 आ रहा है और जितने दफा इसको मल्टीप्लाई करना है वो इस लॉग का आंसर होगा। ठीक है, डिफाइन करें अब इसको। अब ये देखें, ये वाली जो शक्ल है, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। और यही इसकी फॉर्म जो है, इसकी नंबर की फॉर्म क्या कहलाती है लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये कौन सी है। तो आपको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है तो आप उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं और अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है तो उससे आप उसकी क्या बना सकते हैं
लॉगरिथमिक फॉर्म बना सकते हैं। चलें अब इसको करते हैं डिफाइन। बुक ने जैसे शुरू किया है, इन सिंपल वर्ड्स logarithm of a real number tells that how many times a number is multiplied by itself to get that real number या another number। बुक पे क्या लिखा हुआ है? another number। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लें। इफ b क्रॉस b क्रॉस b क्रॉस b y टाइम्स is equal to a, अगर आप b को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कितनी? y टाइम्स। कितनी टाइम? y टाइम्स। और वो किसके बराबर आए? a के। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लॉग है किस बेस में? b का। किस बेस में? b बेस में किसका? a का। किसके बराबर होगा? या एक स्टेप और कर लिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि b को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया जा रहा है? y टाइम्स। तो b की पावर क्या हो जाएगी फिर? अगर ये 3 दफा मल्टीप्लाई करते तो इसकी पावर कितनी हो जानी थी? 4 दफा करते तो। इस तरह अगर 5 दफा करें तो 5। तो y टाइम्स मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि पावर कितनी हो जाएगी? y। और किसके बराबर आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नंबर है, इसको y टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, y टाइम्स, और किसके बराबर आ गया? a के। तो हम ये इसकी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे अब इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज लॉग, ये देन यहां पे लिखिए, देन अगर आपके पास b की पावर y किसके बराबर है? a के, देन लॉग किस बेस में? b बेस में। किसका? a का। किसके बराबर होगा? y के इक्वल होगा। रीड एज log logarithm of a to the base b is y। समझ रहे हैं जी? a का लॉग b बेस में किसके बराबर है? y के, उस पावर के बराबर है। कैसे कैसे रीड करेंगे? log a to the base b is equal to y। समझ रहे हैं जी? अब इसकी थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन अगले में करते हैं, ठीक है जी? ये नोट कर लें।